अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया गया है। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया गया। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। तो अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला है जो कि जारी किया गया है और तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तहरीर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया गया। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। आपको अपडेट कर रहे हैं, तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तहरीर किया गया है। ये फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला है। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस की समाअत जारी थी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तफसीली फैसले का इंतजार था जो कि अब जारी कर दिया गया है। यह तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तहरीर किया गया है। ये एक अहम फैसला है और सियासी नौयत के हवाले से देखा जाए तो इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसके अंदर सियासत पर भी एक बड़ा असरअंदाज जो है ये फैसला होने जा रहा है। एक अक्सरियती फैसला, तफसीली फैसला जारी किया गया है 70 सफ़हात पर मुश्तमिल, जो कि मंसूर अली शाह की जानिब से तहरीर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। ये नशिस्तें किसको मिलेंगी, इसका फैसला जो है वो जारी हो चुका है और कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है जो कि जारी किया है और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से यह तहरीर किया गया है। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है, तफसीली फैसले के अंदर ये बताया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दीगर समातें की और मुतअद्दिद समातों के बाद इस केस का फैसला हुआ है और तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह इस केस की समाअत कर रहे थे और उनकी जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये फैसला तहरीर किया है 70 सफ़हात पर मुश्तमिल, जिसके अंदर तमाम जो नशिस्तें हैं जिसको मिलनी है वो फैसला जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी किया है। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है और तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तहरीर किया गया है। आपको अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला जारी कर दिया है। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया गया है। मुतअद्दिद तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तहरीर किया गया है। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है, तफसीली फैसले में कहा गया है। आपको अपडेट करें, 70 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला जारी किया गया है। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है, तफसीली फैसले में कहा गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मखसूस नशिस्तों के हवाले से मुतालिक केस था जिसका तफसीली फैसला आज जारी किया गया है। ये तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है, तफसीली फैसले में कहा गया है। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया गया है। आपको अपडेट करें, जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये फैसला तहरीर किया गया है। मखसूस नशिस्तों से फैसलों से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया गया है। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है, तफसीली फैसला। आपको अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला आज जारी किया गया है। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है, तहरीरी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जारी किया गया है। आम खबर। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला है जो कि जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह इस केस की समाअत कर रहे थे और उनकी जानिब से 70 सफ़हात का जो तफसीली फैसला है वो जारी कर दिया गया है। एक बड़ा ब्रेक थ्रू है जो कि सियासत के अंदर आने जा रहा है। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में मुतअद्दिद समातें की और कई माह से ये जो सिलसिला था वो जारी था, समातें जारी थी और मुतअद्दिद समातों के बाद बिलाखिर अब ये 70 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला जारी किया गया है और ये फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तहरीर किया गया और 70 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला है, तफसीली फैसला है जो कि जारी किया गया है। इस फैसले के अंदर क्या कहा गया है, इन तमाम तर तफसीलात से भी हम आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर हम तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इस केस का तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है।
70 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि इस केस की समाअत कर रहे थे उनकी जानिब से लिखा गया है, तहरीर किया गया है। और इस तफसीली फैसले के अंदर ये कहा गया है कि इलेक्शन में बड़ा स्टेक आवाम का होता है। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। तफसीली फैसले के अंदर ये कहा गया है कि पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल यह तफसीली फैसला था जिसके अंदर यह अहम अपडेट आई है कि पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली ने तहरीर किया है। मजीद क्या अपडेट्स है, क्या फैसले में कहा गया है, किसको मखसूस नशिस्तें मिली हैं, जान लेते हैं हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो है ये फ़ैसला महफूज किया गया था, जो कि 12 जुलाई को मुख्तसर फ़ैसला अनाउंस किया गया था, जिसके बाद आज 8 जो अक्सरियती जजेस थे उनकी जानिब से तफसीली फ़ैसला भी जारी कर दिया गया है। 70 सफ़हात के ऊपर ये मुश्तमिल है जो कि तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है। तफसीली फ़ैसले में ये कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ अक्सरियती फ़ैसला जो है वो ये जो है वो जारी किया गया। उर्दू ज़बान के अंदर जो है ये तर्जुमा जो है वो केस रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया जाएगा और वेबसाइट पर भी इसको अपलोड किया जाएगा। इलेक्शन में फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन में बड़ा स्टेक जो है वो आवाम का होता है और इंतखाबी जो तनाज़ा है वो बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होते हैं। और ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों को निज़ाम पर मबनी जो पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। जो तहरीरी फ़ैसला है उसमें यह कहा गया कि एक सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके और पीटीआई का ये दावा कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे और पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके पीटीआई के उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया है। तो ये तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है और उसमें बेसिकली क्योंकि जो मुख्तसर फ़ैसला जारी किया गया था उसके अंदर इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन भी दी गई थी कि जो 41 जो कैंडिडेट हैं उनकी जो पार्टी सर्टिफिकेट हैं वो अटैच करने के बाद उसकी जो लिस्ट है उसे भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड की जाए। और उसके बाद देखा गया था कि एक नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसके ऊपर जो है 14 सितंबर को एक वजाहती जो है वो नोट भी जारी किया गया था और बेसिकली उसके अंदर यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, जो वजाहत जारी की गई थी कि इलेक्शन कमीशन जो है जो मुख्तसर ऑर्डर जारी किया गया है उसके ऊपर 101 जो है अमल करे और उसके ऊपर अमल ना करने की सूरत में जो है संगीन नताइज का भी सामना कर सकती है इलेक्शन कमीशन। तो उसके बाद देखा गया कि ये आज जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो केस था उसके ऊपर तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये फ़ैसला जारी किया गया है और बेसिकली जो फ़ैसला है उसके अंदर ये भी कहा गया है कि इसका जो उर्दू के अंदर तर्जुमा भी करके उसको भी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ऊपर ये मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो केस था 12 जुलाई को इसके ऊपर जो है मुख्तसर ऑर्डर जारी किया गया था और उसके बाद देखा गया कि एक तवील अरसे के बाद जो है इसके ऊपर ये तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है। बेसिकली इसके अंदर जो लार्जर बेंच था, फुल कोर्ट बेंच था, उसकी तरफ से इस पर समातें की गई थी, जिसके बाद ये फ़ैसला जो है शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया था और उसके बाद देखा गया कि इलेक्शन कमीशन, पीटीआई और इसी तरह जो हुकूमती पार्टियाँ हैं उनकी तरफ से भी जो है सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था। बेसिकली पीटीआई की तरफ से भी अभी गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल जो है एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसके ऊपर एतराज़ात भी लगाए गए थे और बेसिक उसके अंदर यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो वजाहत है इसके अंदर जो है वो मज़ीद तफसील से जो है वो वजाहत की जाए। ये पीटीआई की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी। इसके अलावा जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी दायर की गई थी और उसके अंदर बेसिक उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ था कि जो ये फ़ैसला किया गया है जो अक्सरियती फ़ैसला है उसके ऊपर नज़रसानी की जाए और बेसिकली जिसके ऊपर वजाहत भी जारी की गई जो अक्सरियती जजेस थे जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से उसके ऊपर जो है वजाहत पेश की गई थी और उसके ऊपर बेसिकली यही जो है वजाहत में कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन जो है जो मुख्तसर फ़ैसला है उसके ऊपर अमल दरामद करे और जो अमल दरामद ना करने की सूरत के ऊपर जो है इसके जो है सर्कमस्टांसिस भी उसे फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया है, 70 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल है जो कि तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है। जी हसीब, 12 जुलाई को भी एक 13 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का जिसने ये डिक्लेयर किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पीएससी का जो डिसीजन है वो नल एंड वॉइड है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होता और पीटीआई की जो पॉलिटिकल हैसियत है वो भी इसे ख़त्म नहीं होती। तो अब उस फैसले को किस तरह से इस फैसले के अंदर निगेट किया गया है?
बेसिकली तो उस वक्त जो मुख्तसर फ़ैसला था और उसके अंदर ये 12 जो वकला भी थे उनकी तरफ से भी यही दलाइल के दौरान कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन जो है ये वो ख़ुद तस्लीम उसने किया है कि पीटीआई एक सियासी जमात है और उसकी अपनी एक पोजीशन है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से जो दरख्वास्तें दायर की गई थी कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उनकी जो सीट्स हैं उसके हिसाब से उनको जो है वो अलॉट की जाएँ, तो उसके ऊपर बेसिकली ये इशू हुआ था जो कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ठीक है। हसीब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हम आपसे इस पर मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ैचे में ज्वाइन किया है। अदील, अगर मगर का जो खेल था वो आखिरकार एक तफसीली फैसला जो है 70 सफ़ाहात पर मुश्तमिल वो जारी कर दिया गया है, तो क्या इंकशाफात हैं इस फैसले के अंदर, क्या तब्दीलियां देखने में आ रही हैं? देखिए, वो अनसर्टेनिटी जो कि वजाहतें मांगी जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत दी भी, उसके बाद भी जो ख़त्म ना हो सकी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की बजाय जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट जो है उसने उसकी अपनी तशरीह की और जो नई कानून साजी है उससे तमाम चीज़ों को मशरूत करते हुए ये कहा गया कि इस पे अमल दरामद जो है वो नहीं किया जाएगा, नई पार्टी पोजीशन आ गई। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो तफसीली फैसला आ गया है इसमें इस मामले में अब जो कोई अबहाम था वो इन 70 सफ़ात पर मबनी मुश्तमिल जो ये फैसला है इसमें उसको दूर किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि जो इंतखाबी निशान ना देना जो है हमारे साथ रहेगा।